8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का महाउपाय, हर मनोकामना होगी पूरी, करोड़ों में खेलोगे। 8 मार्च 2024 के दिन पड़ने वाली महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इस दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या व्रत का आपको कई गुना ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस खास दिन पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 बेलपत्र का ये उपाय करते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में चल रही दुख, तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार में अगर बहुत दिनों से अशांति और कलह का माहौल है, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। आप भी अगर अपने जीवन को धन वैभव से भरना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का ये उपाय जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिख दें, ताकि महादेव की कृपा से आपके घर और जेब में हमेशा पैसा भर रहे, आपको कभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी और आपका यश और सम्मान बढ़ेगा। कैसे करना है इस उपाय को, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र को एक दिन पहले से तोड़कर रख लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो लें। लेकिन ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत बेलपत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उसे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी बेलपत्र को आपको कहां कहां चढ़ाना है। पहला बेलपत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे बेलपत्र को रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर बेलपत्र को रखें। इस तरह से रखें कि बेलपत्र की दोनों पत्तियां किनारे किनारे हों और बीच की पत्ती का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे बेलपत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है। जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा बेलपत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बेलपत्र का ये महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें बेलपत्र का महा उपाय शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातः काल यानी सुबह का। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी करेंगे। तो बस पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर लें, तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए, खास करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं, शिव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल भांग धतूरा ये सब कुछ लेकर जाते हैं।
साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। अगर आप शाम के समय भी इस उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना लें, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना लें और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाएं। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी, बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग न करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र को एक दिन पहले से तोड़कर रख लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो लें, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत बेलपत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उसे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी बेलपत्र को आपको कहां कहां चढ़ाना है। पहला बेलपत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे बेलपत्र को रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर बेलपत्र को रखें। इस तरह से रखें कि बेलपत्र की दोनों पत्तियां किनारे किनारे हों और बीच की पत्ती का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे बेलपत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है, जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा बेलपत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बेलपत्र का ये महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें बेलपत्र का महा उपाय शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातः काल, यानी सुबह का। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी करेंगे। तो बस पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर लें तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए, खास करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं शिव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए, फल फूल भांग धतूरा ये सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। अगर आप शाम के समय भी इस उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है।
महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना लें, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना लें और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाएं। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी, बाजार में मिलने वाला। मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र को एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो लें, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत बेलपत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उसे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी बेलपत्र को आपको कहां कहां चढ़ाना है। पहला बेलपत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे बेलपत्र को रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर बेलपत्र को रखें। इस तरह से रखें कि बेलपत्र की दोनों पत्तियां किनारे किनारे हों और बीच की पत्ती का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे बेलपत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है, जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा बेलपत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बेलपत्र का ये महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें बेलपत्र का महा उपाय शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातः काल, यानी सुबह का। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी करेंगे तो बस पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर लें तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए, खास करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं शिव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए, फल फूल भांग धतूरा ये सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। अगर आप शाम के समय भी इस उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना लें, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना लें और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाएं। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी, बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग न करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र को एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो लें, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत बेलपत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उसे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी बेलपत्र को आपको कहां चढ़ाना है। पहला बेलपत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे बेलपत्र को रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर बेलपत्र को रखें। इस तरह से रखें कि बेलपत्र की दोनों पत्तियां किनारे किनारे हों और बीच की पत्ती का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे बेलपत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है, जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा बेलपत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बेलपत्र का ये महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें बेलपत्र का महा उपाय शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातः काल, यानी सुबह का। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी करेंगे तो बस पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर लें तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए, खास करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं शिव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल भांग धतूरा ये सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। अगर आप शाम के समय भी इस उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना लें, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है।
बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना लें और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाएं। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग न करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र को एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो लें, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत बेलपत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उसे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी बेलपत्र को आपको कहां कहां चढ़ाना है। पहला बेलपत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे बेलपत्र को रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर बेलपत्र को रखें। इस तरह से रखें कि बेलपत्र की दोनों पत्तियां किनारे किनारे हों और बीच की पत्ती का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे बेलपत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है, जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा बेलपत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बेलपत्र का ये महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें बेलपत्र का महा उपाय शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातः काल यानी सुबह का। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी करेंगे तो बस पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर लें तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए खास करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं शिव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल भांग धतूरा ये सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। अगर आप शाम के समय भी इस उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना लें, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है।
बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना लें और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाएं। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग न करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाने के लिए बेलपत्र को एक दिन पहले से तोड़कर रख लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो लें, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत बेलपत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उसे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी बेलपत्र को आपको कहाँ चढ़ाना है। पहला बेलपत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे बेलपत्र को रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर बेलपत्र को रखें। इस तरह से रखें कि बेलपत्र की दोनों पत्तियां किनारे किनारे हों और बीच की पत्ती का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे बेलपत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है, जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा बेलपत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बेलपत्र का ये महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें बेलपत्र का महा उपाय शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातः काल यानी सुबह का। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी करेंगे। तो बस पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर लें तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए खास करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं शिव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल भांग धतूरा ये सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। अगर आप शाम के समय भी इस उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना लें, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना लें और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाएं। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी, बाजार में मिलने वाला। मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग न करें, ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का ये महा उपाय आपको बनाएगा मालामाल। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको महादेव के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।